पिछले अभी मई महीने में 25 तारीख को पेपर हुआ है, उसमें देखो कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा है। वहां पे पता है ऐसा क्रॉस करके लिखा है रहता है वो शुक्र शनि, अरे होता है वहां पे टाइमिंग फलाना ऐसा वैसा। डन। तो वो भी कैलेंडर यूज करते हैं, जो भी कैलेंडर यूज होता है वो किसका यूज होता है? ग्रेगोरियन का। किसका? ग्रेगोरियन का। अब एक कैलेंडर जब स्टेब्लिश हुआ था तब पहली तारीख थी, फर्स्ट तारीख थी पहली 01/01/0001। पहली तारीख थी कौन सी? वो पढ़ेंगे हम टाइप वाइज, पता ना, सेम मंथ सेम ईयर डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर, सेम मंथ डिफरेंट ईयर डिफरेंट मंथ सेम ईयर। डन। ऐसे टाइप होते हैं उसमें। स्टार्टिंग करते हैं कैलेंडर का स्पेलिंग से ही। कैलेंडर का स्पेलिंग CALENDAR होता है। क्या होगा? DAR। डन। क्या स्पेलिंग होगा? CALENDAR। देखिए तो आपके मोबाइल में है, उसमें देखो कि DAR होता है, नॉट DER। डन। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी देखते, लिखना नहीं है, मैं जब समय दूंगा तभी लिखना है, ठीक है? तो देखो ये वाला जो टॉपिक होता है ये बैंक के एग्जाम में नहीं आएगा, आता ही नहीं है। लेकिन MBCT कैट जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, वो SSC का प्राइम, देन रेलवे, फिक्स रहता है, मतलब रहता ही है डन। लेकिन बैंक में गलती से भी आएगा नहीं, नो है ही नहीं उसके सिलेबस में। डन। और अदर बैंक का सिलेबस छोड़ के ऑल अदर एग्जाम, आप चाहे यूपीएससी के लो, यूपीएससी के लिए पता है CSAT में पिछले अभी मई महीने में 25 तारीख को पेपर हुआ है, उसमें देखो कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा है। और वहां पे एक क्वेश्चन यूपीएससी में सीधे का 2.5 मार्क के लिए पूछता है। डन। तो या एमपीएससी में भी। अब देखिए मैंने कि कैलेंडर में आपने सबसे पहले थ्योरी देखते हैं कि दुनिया में किसका किसका कैलेंडर मनाया जाता है, ऐसा क्यों होता होगा कि एक दिन पता है ना कि हमें 365 डेज पकड़ते हैं, कहाँ 360 डेज पकड़ते हैं। उसका रीजन है ये होता है, हिस्ट्री पढ़े देखेंगे, हाँ बाद में लिखना है, लिखना किसी ने नहीं है। आपने वर्ड सुना है BC नाम का एक वर्ड होता है हिस्ट्री में, सुना है ये BC? ओके। और एक वर्ड होता है कौन सा? AD। तो बता सकते हो BC का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। ओके। और AD का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? एनो डोमिनी। आप ठीक है, AD का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? एनो डोमिनी। डन। AD का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? एनो डोमिनी। अब देखो कोई भी हिस्ट्री के इसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है, पता है ना आपको, कोई एक आधा मूवी देखो वहां पे ऐसा गिवन रहेगा। सपोज इसका लॉन्ग फॉर्म होगा बिफोर क्राइस्ट, और इसका नाम फॉर्म क्या होगा? ऑफ एनो डोमिनी। हमारी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ईरा ऑफ जजेस। ईरा ऑफ जजेस। ईरा ऑफ जजेस। आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या होगा, ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है? होता है ना, आप एक आधी मूवी देखो वहां पे, ओके, वहां पे BC और क्या लिख के रहेगा? AD। तो BC का नाम क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और AD का नाम फॉर्म एनो डोमिनी। डन। हम इतने साल से वही कर रहे हैं, पता है कि 365 डेज होते हैं, 360 डेज होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा है एक दिन क्यों बढ़ता है। अभी भी पूछा ना तो आप तुरंत उसके ऊपर आओगे, कौन सा लीप ईयर, देन नॉन लीप ईयर, 4 साल बाद आता है, ये बुकिश नॉलेज हुआ, 4 साल बाद ही आता है। डन। अब देखिए ये हिस्ट्री में इसका मतलब होता है जब यीशु ख्रिस्त पैदा हुए थे ना उसके पहले की दुनिया, और जब आए थे उसके बाद की दुनिया। जब मतलब ऐसा आप कहां पे भी देखो ईसवी सन पूर्व बोलते हैं ना, ऐसा बराबर, ईसा पूर्व हिंदी में भी बात करते हैं, मतलब बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसा ही है। वाई? क्योंकि इतने सालों से वही चलते आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पता है ब्राह्मण वगैरह कोई कुंडली निकालता है, होता है ना आजकल, कोई भी बच्चा पैदा हुआ वहां पे पता है ऐसा क्रॉस करके लिखा रहता है वो शुक्र शनि, अरे होता है वहां पे टाइमिंग फलाना ऐसा वैसा। डन। तो वो भी कैलेंडर यूज करते हैं। या फिर आपको नया घर ये करना है, वहां पे भी पता है ना डिस्टेंट डायरेक्शन कैलेंडर यूज होता है। मैंने डिस्टेंट डायरेक्शन में बताया था कि क्या, कि यहाँ पे समथिंग पता है ना, बेडरूम रहेगी, यहाँ पे किचन रहेगा, फलाना फलाना रहता है, वहां पे डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट देते हैं। डन। और उस तारीख को भी इंपॉर्टेंट देते ना, बोलता है ना वो आदमी, नहीं नहीं 19 तारीख के ये पूजन कर ले, बोलते हैं ऐसा। ऐसा क्यों नहीं 18 को चलेगा? नहीं ना, प्रॉपर। इवन तो शादी का कार्ड जब आएगा वहां पे तो लिखा रहता है 12:15। दुनिया की कोई भी शादी तो नहीं हुई इस साल ठीक है ना टाइम पे, अगर हुई होगी तो उसका संसार अच्छा चलेगा। ठीक है। आप लिखा हुआ रहता है हाँ या ना, रेखा लिखा रहता है ना, मराठी तो नसते ना असं, बरोबर, और वो सिर्फ नाम के लिए रहता है, होता है नाम के लिए, लेकिन टाइम पे होगा इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। ये पूरा का पूरा इंपैक्ट इस एक आदमी की वजह से हुआ। उस आदमी का नाम था जॉर्जियन। क्या नाम था? जॉर्जियन। मुझे ऑनलाइन में बताओ इसका मीनिंग समझ आया ना, ये जो वर्ड लिखे थे कमेंट कीजिएगा। क्या? BC बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब है एनो डोमिनी। तो ईरा ऑफ जजेस, और जजेस के पहले का
दुनिया, ऐसा टुकड़ों में उसे बांट दिया। डन। अब ऐसा क्यों किया होगा? अब ऐसा माना जाता है कि जूलियन का कैलेंडर चलता था पहले, हमें ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है, पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। जूलियन नाम का कैलेंडर चलता था। ऐसा होता था कि डेट सपोज आज की है, सपोज हम बोलते ना कि बारिश का मौसम है, और दिखाता था धूप काले का मंथ, ऐसा होता था। और पूरे यूरोप में जब जो कुछ भी क्रांति हो यूरोप में हुई है, डन, तो ये यही झगड़े चल रहे थे। और ऐसा कर करके कहां पे मतलब 17 दिन का गैप, कहां पे 10 दिन का गैप, ऐसा करते करते एक कैलेंडर, अभी अभी के फिलहाल के डेट में कैलेंडर मतलब एक आदमी ने उसका कैलेंडर ये दुनिया में चलता है। जैसे कि उसका नाम था जॉर्जेरियन। क्या नाम था? ग्रेगोरियन बोलते हैं उसे, जॉर्जेरियन। अबे बंदा इतना क्लास था, इसने क्या क्या किया, मैं ये नहीं पूछेगा इसके ऊपर सवाल कि ये कौन है क्या है। देखिए, इसने जब कैलेंडर बनाया तब मुझे पहला वाला सवाल है मेरा, एक दिन में, सॉरी एक साल में कितने दिन होते हैं? हाँ, ऑनलाइन में कमेंट कर सकते हो। हाँ, एक साल में कितने दिन? हाँ, 365 डेज होते हैं। हाँ, 365। समजा एखादा एक्स्ट्रा आला तुझ्या आयुष्यात तर मग काय करशील? नाही येणार असा। हाँ, 365 दिवस असतात। हाँ, देखो ऐसा होता ही नहीं है 365 दिन। आपने सुना तो होगा ना 366 डेज होते हैं। ऑनलाइन में कोई किसी ने कमेंट नहीं की, वॉइस क्लियर है ना? एक साल में कितने दिन होते हैं ऐसा सवाल पूछा है। फास्ट, आंचल, मयूरी, ऋषिता, साइली, एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 डेज, 365 डेज। देखिए, ऐसा होता नहीं है। डन। सिर्फ 365 दिन होते हैं क्या? नहीं ना। देखो, वैसे कहा जाए, देखो दुनिया में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं। दुनिया में जो भी कैलेंडर यूज होता है वो किसका यूज होता है? ग्रेगोरियन का। किसका? ग्रेगोरियन का। अब एक कैलेंडर जब स्टेब्लिश हुआ था तब पहली तारीख थी, फर्स्ट तारीख थी पहली, 01/01/0001। पहली तारीख थी कौन सी? 01/01 है 0001। अगर किसी ने पूछा वेन कैलेंडर इज इंट्रोड्यूस, अभी के स्टेज पे जब कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहली तारीख क्या थी? 01/01/0001। देन पहला दिन कौन सा था? तो पहला दिन कौन सा था? मंडे था। कौन सा दिन था? मंडे। इसके ऊपर सवाल आता है, फर्स्ट डे ऑफ ईयर व्हेन कैलेंडर इज इंट्रोड्यूस, मंडे। फर्स्ट डे ऑफ मंथ व्हेन कैलेंडर इज इंट्रोड्यूस, मंडे। फर्स्ट डे ऑफ ईयर फिर कैलेंडर या फिर वीक कौन सा? मंडे। अरे बताए, इसीलिए ट्रेंड चलते रहता है। आप कभी भी देख लेना, ट्यूशन कब आ रहा है? मंडे से। ज्वाइन कब, पता है ना? क्लास ज्वाइन कब कर रहा है? मंडे से। समझ आ रहा है? गांव से कब आ रहा है? मंडे से। ये तब से हम बोलते हैं ना ऐसे, वो रास्ता ऐसा चलते आ रहा है। तो मंडे पहला दिन होता है। कौन सा दिन? पहला। किसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग? ग्रेगोरियन के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। वो पहली तारीख कौन सी? 01/01/0001। पहला दिन कौन सा? मंडे। कितना? कौन सा? मंडे। अब एक कैलेंडर जब इंट्रोड्यूस हुआ तब एक साल में दिन देखो कैसे थे। हाँ, ध्यान दीजिए। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। 365 डेज। हाउ मेनी आर? 5 आवर 48 मिनट एंड हाउ मेनी सेकंड? 45 सेकंड। आपको सवाल नॉर्मल लेवल का आता है, मैं अगेन बता रहा हूं। जैसे कि सीजीएल लो, प्री लो, मेंस लो, कोई भी लो, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ रहे हो तो पढ़ता होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों होता होगा। डन। अपने मन का है क्या? नहीं नहीं, अर्थ घूमते रहिए, ऐसा किया वैसा किया, लो नकर बड़ा, बाद में समझ लेता हूं, ठीक है। अब ऐसा यहां तक डन। अब देखो ऐसा क्यों होता होगा, देखिए, ठीक है। अब देखो 365 दिन है और एक साल में 366 डेज भी होते हैं। हाउ मेनी डेज? 366 डेज। अब कुछ लोगों ने सिर्फ 360 में बोला ना, मतलब आपको सच में कुछ भी नहीं पता। देखिए, एक साल में या तो 365 दिन होते या फिर 366 डेज होते। 365 आणि 366। मराठी में अगर सुना होगा अधिक मास, माहिती आहे का? अरे असते ना, जवळ फावे असतात पार अंगठ्या भांगड्या भेटतात, माहिती आहे का? ठीक है, अरे होता है, खातिरदारी होती है। डन। एक कितने साल बाद आता है वो अधिक मास? लीप ईयर बोलते हैं उसे। कितने साल बाद? 3 साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है ना।
ठीक है, उसका रीजन तो अगर मैंने पूछा ना व्हाट इज माय लीप ईयर, तो कोई भी बोलेगा द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, या फिर ऐसा साल जो कितने साल बाद आए, 4 साल बाद, उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर। ये टोटल मतलब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता है, ऐसा होता नहीं है। क्यों 4 साल बाद होता होगा, कुछ तो रीजन होगा ना। आपने कभी ये सुना होगा, ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड ग्रहण, पता है ना, सूर्य ग्रहण सुना होगा, वो हम बोलते हैं ना यार 15 साल पहले हुआ था, अरे बोलते हैं ऐसा, ये 20 साल पहले हुआ था, ये तो 100 साल पहले हुआ था, अभी ऐसा हुआ है। व्हाई, इम्पैक्ट, ये कैलेंडर का इम्पैक्ट होता है, उसको कुछ ना कुछ रीजन होता है ना। आप लोगों ने अभी देखा होगा मई मंथ में मतलब खतरनाक बारिश गिरी, पता है, मई में, बराबर ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है। ये हम थोड़े ऐसा बोलते थे यार मई में तो बहुत क्या बोलते हैं धूप काले वाला मंथ, पता है मतलब 15 दिन बारिश थी ना। अब मतलब जिस मंथ में सबसे ज्यादा धूप आनी चाहिए थी, थोड़ा सा गर्मी होती है ना, उस मंथ में क्या आई, बारिश है। वो बोले हमें क्या लेना, हमें लेना देना नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये मतलब दिन वही है, लेकिन पता ना ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है ये। आप बोले हमें क्या, नॉर्वे नाम का कंट्री में भी सुना होगा आपने, वहां पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, सुना अगर होगा तो, ठीक है। देखिए अब ये इसलिए होता है, एक साल में हाउ मेनी डेज, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड, अप्रोक्सीमेट हम इसे मान लेते हैं 6 घंटे, अगर आपको कैलकुलेशन दिक्कत जाती है, बराबर ना, 5 घंटे 48 मिनट, हाउ मेनी सेकंड 45, तो अप्रोक्सीमेट कितने घंटे हैं, 6 घंटे ज्यादा एक साल में, हाँ या ना। आपका जब जन्मदिन होता है, तो आपको जब वो आदमी जो विश करता है, जो भी लड़का लड़की आपके घर वाले, वो कितने बजे विश करता है, 12 बजे, और ऊपर से बोलता है माझाच पहला मैसेज है, अरे बोलते हैं ना कि मेरा ही पहले मैसेज है, डन। अगर आप बताओ, अगर एक साल में 365 दिन होते, जो दिन जो 12 बजे विश करेगा, आप बोलते हो हाँ तू ही मेरा दोस्त है, लेकिन कितने घंटे ज्यादा है, 6 घंटे। जो आदमी सुबह 5:48, समझ आ रहा है ना, 5:48 मिनट और 45 सेकंड पे विश करेगा ना, वो मान सकते कि ये तेरा पहला विषय, हाँ या ना। मैं प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं मेरे घर का गाना ही बता रहा हूँ, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया था। समझ में आ रहा है ना, ये चक्र क्यों आगे पीछे होता है, ऐसे ही चलता था, ठीक है। इसके ऊपर झगड़े हुए यूरोप में, ठीक है। अभी फिलहाल यही कैलेंडर मानते हैं, कौन सा, ग्रेगोरियन का। अब देखो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक साल में कितने घंटे ज्यादा, मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर वैसे कहे तो 11 मिनट 15 सेकंड ज्यादा इसमें है ना। अरे भाई 11 मिनट 15 सेकंड ज्यादा पकड़े ना मैंने, इसका इंपैक्ट बता दो कितने साल बाद होगा। मान के चलो कि 6 घंटे, कितने घंटे ज्यादा है, 6, तो एक साल में हम कितने दिन मानते हैं, 365 डेज, कितने दिन, 365, ओके। यहां तक डन ना। ऑनलाइन में अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो एक साल के, ध्यान दीजिए, हाँ, एक साल के कितने घंटे छोड़े, 6 घंटे छोड़ दिए, कितने घंटे छोड़े, 6 घंटे, बराबर ना, कि उसे लिया नहीं। दूसरे साल के भी कितने घंटे छोड़े, 6 घंटे छोड़ दिए। तीसरे साल के भी, सॉरी हाँ, ईयर लिखना था, तीसरे साल के भी कितने घंटे छोड़े, 6 घंटे छोड़ दिए। और चौथे साल के भी कितने घंटे छोड़े, 6 घंटे। आप बताओ 4 साल में कितने घंटे छोड़े, अरे कितने घंटे, 24 घंटे, व्हाट इज माय 24 आवर, 1 डे, व्हाट इज माय 24 आवर, दैट्स व्हाई हर 4 साल बाद कितना दिन बढ़ता है, एक दिन। वो लीप ईयर है, डिवाइड बाय 4 होता है, इसलिए नहीं होता है। समझ आ रहा है, अरे समझ आ रहा है। और ऐसा भी नेसेसरी नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे, लीप ईयर फरवरी मंथ के ऊपर आएंगे सब। हाँ, ऑनलाइन में समझ आ रहा है, कमेंट करो यार कम से कम, समझ आ रहा है यहाँ तक। देखो क्या है, एक साल में एक दिन क्यों बढ़ता है, 4 साल बाद आता है, इसकी गारंटी नहीं है, देखेंगे आगे। लेकिन अभी तो फिलहाल पता चला 4 साल बाद कितना दिन बढ़ा, एक दिन। तो 365 के 365 के कितने दिन हुए, 366। तो इसे कैलेंडर में, जैसे इसे क्या कहते हैं, नॉन लीप ईयर या फिर सैंपल ईयर, जनरल ईयर, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर मतलब कितने दिन, 366। मैं बाद में लिख के दूंगा, तो टेंशन नहीं है, भाई सिर्फ पढ़ लो, डन। कितने दिन, 365 डेज, कौन सा, नॉन लीप ईयर। 360 डेज कितना, लीप ईयर। अब आप ही मानो, आप बोलोगे कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। अगर मैंने बोला कि अभी है इतने तो आप आगे क्या बता सकते हो। मैंने अगर पूछा 189 लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर था, तो दिक्कत जाएगी, अरे जाएगी ना। जब कैलेंडर आया था, मैंने अभी बताया आप लोगों को, कैलेंडर आया था तो स्टार्टिंग कहां से हुई,
0001 से। कहां से स्टार्ट हुई? 0001। तो साल आया होगा ना, 2 3 4 5, अरे आया होगा ना, 7 8 9 दिन 100 आया होगा। देन 101 102, देन 200 300 400 500 1000, 1001 से लेके 2000, 2001 से अभी क्या चल रहा है 2024, 25 26 आगे जाएगा ना, 25 26 27 28 2099, देन 2100 आपण वरती असू तेव्हा, अरे होगा ना 2100, देन 22 एंड सो ऑन 3000 आएगा, आएगा ना ऐसा, हाँ या ना? अब ऐसे कैसे बता सकते हैं हम? आगे वाला 4 चला ऐड करेंगे, लेकिन प्रीवियस वाला लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर था हमें पता है? नहीं पता है, बराबर। अब इतना तो कंफर्म है। जब सर आप बोलोगे लीप ईयर नॉन लीप ईयर पहचानना कैसे है? जिस भी मंथ में, ये सब लोगों को पता होगा, ये मंथ देखो जनवरी से लेके कहां तक? दिसंबर तक। कोई बता सकता है? ये पता है सब लोगों को? अरे पता है ये जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसके ऊपर पजल होता है, पता है बैंक में, हम पढ़ेंगे जब आएगा, ठीक है। आप कोई बता सकता है 31 मंथ के कितने, 31 डेज के कितने मंथ होते? हाँ लिबोम्बल लगा, हाँ ये भी रट्टा नहीं है। हाँ कोई भी, अभी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। हाँ कोई बता सकता है? हाँ ये कितने का? 31, ये 28 या 29, ये जून 31 का नहीं होगा। ये आपको पता है लगातार 31 के दो अरे होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, देन अगस्त, अरे होता है, देन सितंबर। ये उन लोगों के लिए जिनको 5 ही उंगलियां है, और एखाद्याला 6वी असली तर गेला ना। हाँ। अरे बराबर ना, 6 नंबर की उंगली हो तो दिक्कत आएगी ना, ठीक है। 5 उंगलियों को वालों के लिए डन। देन ये कितना 30, देन 31, 30 31, तो ये 365 दिन कैसे बनते? देखो 31 के कितने मन देखो, 1 देन 2 3 4 5 6 7, तो 31 डेज के कितने मन? 7 मन। 30 के कितने मन? 4 मन। अरे 30 के 4 है ना, 1 2 3 4, और एक मन 28 का होगा या फिर 29 का। तो ये अगर इंटू करते तो कितना आएगा? 217। ये कितने? 120। ये तो हर जगह कॉमन ना, ये तो हर जगह कॉमन। अब आप बताओ 217 दिन प्लस 120, अगर फरवरी मंथ में 28 हो गए तो ये कितना बनेगा? एडिशन करो, 365 दिन। कितने? 365। अगर 217 120 और फरवरी में कंटेंट 29, हाउ मेनी डेज? 360। जो कुछ भी खेल चलेगा कौन से मंथ के ऊपर? फरवरी। समझ आ रहा है ना? तो फरवरी मंथ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी फरवरी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है, हाँ या ना? अरे डन। तो इंडिया में यहां तक समझ आ रहा है? समझ आया? मैं लिख के बाद में दूंगा, पहले थोड़ा बहुत एक इंफॉर्मेशन देखो। हमें क्या ईयर डिविजिबल बाय 4, नोट्स बनाओ, ये बनाओ, वो सेकेंडरी पार्ट हुआ है। समझ में तो आना चाहिए ऐसा क्यों होता होगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो बंदा है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर बोल रहे हैं, मैं बाद में प्रॉपर डेफिनेशन, हाँ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ऐसा साल जो किससे डिवाइड होगा? 4 से, या फिर कितने साल बाद आएगा? 4 साल बाद, उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर। और जो साल नॉट डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय किससे? 4 से। ये आधी इंफॉर्मेशन हुई। अब देखो जब कैलेंडर आया था तब अभी हमने डिस्कस किया ना, क्या ऐसा साल जो 4 से डिवाइड होगा उसे लीप ईयर, नहीं होगा उसे, बराबर ना, नहीं होगा उसे नॉन लीप ईयर। समझ आ रहा है? ऑनलाइन जो ईयर 4 से डिवाइड होगा उसे लीप ईयर, नहीं होगा उसे नॉन लीप ईयर। लीप ईयर मतलब फरवरी मंथ कंटेन हाउ मेनी डेज? लीप ईयर मतलब फरवरी मंथ कंटेन हाउ मेनी डेज? 29, बराबर ना। लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, और नॉन लीप ईयर में कितने? 28 दिन। तो सब कुछ खेल कौन से मंथ के ऊपर? मतलब 365 दिन है तो नॉन लीप ईयर, 366 है लीप ईयर, तो फरवरी में 28 और फरवरी में 29। और वो साल लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है तो किससे डिवाइड करना पड़ता है? 4 से। और 4 से डिवाइड करने के लिए उतना मैथमेटिक्स आना चाहिए, पता है ना? आखिर के 2 डिजिट चेक करते हैं, पता है सब लोगों को। फॉर एग्जांपल 1982 है तो आखिर के 2 डिजिट चेक करके देखो 4 से डिवाइड है क्या? नहीं होते, मतलब ये कौन सा ईयर होगा? नॉन लीप ईयर। कौन सा ईयर? नॉन लीप ईयर। अब मेरा सिंपल वाला सवाल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब ईयर की स्टार्टिंग हुई तो पहला दिन कौन सा था? 01 01
0001, हाँ या ना? फिर 2, 3, 4। अगर किसी ने पूछा फर्स्ट लीप ईयर कब है, फर्स्ट लीप ईयर कौन सा था, तो बताओ कौन सा था? 0004। अरे समझ आ रहा है? 0002, 0003, 0004। फर्स्ट कौन सा था? लीप ईयर। कौन सा था? फर्स्ट लीप ईयर। ठीक है। इंडिया में 3 प्रकार के ईयर मनाए जाते हैं, साइड में सिर्फ लिखता हूं, ये हमें एग्जाम में नहीं है। इंडिया में पहला ईयर होता है कैलेंडर ईयर ऑफ इंडिया, दूसरा ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, तीसरा वाला ईयर होता है एजुकेशन ईयर ऑफ इंडिया। कैलेंडर ईयर ऑफ इंडिया 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। वो बोलने की बात है, पता है ना, गुड़ी पाड़वा है, ये है। वैल्यू किसे रहती है? कागज के ऊपर। पता है आप लोगों को, कागज को इंपॉर्टेंट होता है। तो इन इंडिया कैलेंडर ईयर कहां से कहां? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। फाइनेंशियल इंडिया आप लोगों को सबको पता होगा, कहां से? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और तीसरा वाला एजुकेशन ईयर। तो अपने गांव के स्कूल कब खुलते हैं वो नहीं बताना है, बता सकते हो एजुकेशन ईयर? 1 जून से लेके 31 मई तक। अरे पता है ना, अपने अपने गांव में कहा पे 23 जून को कुछ उससे लेना देना नहीं। 1 जून से लेके कहा 31 मई तक। यहां तक डन। ये एग्जाम में नहीं है, जस्ट बताया। अब देखो ये पहला, अब आप देखो 02, ये 4 आएगा ना, 0004 आया ना? अरे आएगा। आगे 5, 6, 7, 8, 9, 100 आया होगा, 100। अरे आया होगा। देन 101, 102, देन 200 आया होगा, 300, 400। आगे क्या आया होगा? 1000। देन 1000, बताए ना? देन 2000 आया होगा ना, एंड सो ऑन ना। 2001, 2, अभी क्या चल रहा है? 2025। अब हमने डेफिनेशन लिखी, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड एज लीप ईयर। और डिविजिबल नहीं होता है उसे, मेरा ऑनलाइन में भी सवाल है और ऑफलाइन में सबको भी, ये 100 नाम का आदमी लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? हाँ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिस साल को 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर, नहीं होता है नॉन लीप ईयर। हाँ, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। हाँ, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ऑनलाइन में बता सकते हो। फास्ट लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? 100 जो साल है ना, ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर, ओके। लीप, आंचल का कहना है नॉन लीप ईयर, मयूरी लीप ईयर, लीप ईयर। बाकी के लोग, ऋषिता, साइली, आंसर बताओ। अब आप बताओ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सही है ना? कौन सा ईयर है? सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। 100 को किससे डिवाइड होता है? अरे होता है ना 25, तो ये कौन सा ईयर आएगा? लीप ईयर। हाँ या ना? बराबर ना? क्या? लीप ईयर। अब देखो ये इंपैक्ट कैसे करेगा, सबसे पहले पेज के ऊपर चलते हैं। मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि कितने घंटे ज्यादा पकड़े? 6 घंटे ज्यादा पकड़े, इसलिए कितने साल बाद आया है? 4 साल। एग्जैक्ट अगर बात करें, एग्जैक्ट मैंने वो 11 मिनट 15 सेकंड ज्यादा पकड़े, हाँ या ना? अरे पकड़े ना, मैंने अप्रोक्सीमेट 6 घंटे पकड़े थे। 11 मिनट और कितने सेकंड? 15 सेकंड ज्यादा पकड़े, हाँ या ना? भाई ये प्रैक्टिकल है ना? अरे थेरोटिकल है का 11 रुपए छोड़ने नहीं है, ये क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल ना। पृथ्वी फिरत है ना, सन घूम रहा है ना, ये प्रैक्टिकल चल रहा है। ये 100 साल बाद इंपैक्ट करेगा। क्या करेगा? 100 साल बाद क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा। तो उसे कहते हैं दशक ईयर, सेंचुरी ईयर हमारे लैंग्वेज में। क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर। आपने जो बताया मैं गलत इसलिए नहीं कहूंगा कि आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने जो भी बताया वो सच था, कि 100 क्या है? 100 क्या है? लीप ईयर है। व्हाई? 100 डिवाइड बाय 4। अभी मैंने डेफिनेशन यहां पे बताई, द ईयर डिविजिबल बाय 4, ये आधी डेफिनेशन पढ़ी हमने। जिस साल को 4 से डिवाइड होता है उसे लीप ईयर कहते हैं। लेकिन व्हेन सेंचुरी ईयर कम्स, कौन सा ईयर? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब सिंपल हमारे लैंग्वेज में, आखिरी के 2 एंडिंग में 2 जीरो होने चाहिए। बराबर ना? 100, 200, 300 पता आ रहे हैं ना? 2 जीरो। 2000 के बाद बताओ 2100, पता है ना? 2100। तो ये भी कौन सा ईयर? सेंचुरी। मैं था ना दशक। देन 2200, 23। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। ये क्या होता है?
सेंचुरी, तो उसको 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, उससे किससे डिवाइड होना चाहिए? 400 से। किससे? द सेंचुरी ईयर किससे डिवाइड होना चाहिए? अगर 400 से डिवाइड होती है वो लीप ईयर बनेगी, अदरवाइज क्या रहेगी? नॉन लीप ईयर। समझ आ रहा है? अब आप बताओ, आपने और डेफिनेशन के हिसाब से बता दिया कि 100 डिवाइड बाय 4 तो लीप ईयर ऐसा होगा, क्योंकि ये कौन सा ईयर है? सेंचुरी ईयर है। कौन सा ईयर? एंड व्हेन सेंचुरी ईयर कम एट दैट टाइम किसे डिवाइड करना है? अब 100 डिवाइड बाय 400 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बराबर ना? वो पॉइंट में आएगा ना, हमें पॉइंट से मतलब नहीं, किससे एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो 100 डिवाइड बाय 400 डिवाइड होगा, तो ये कौन सा ईयर होगा पता है? नॉन लीप ईयर। मैं आपका कंसेप्ट गलत करके बताता हूं। आपने क्या बताया था? हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हाँ या ना? अरे आता है ना। पहला लीप ईयर कौन सा था? 4। आगे वाला बताओ? 8, 12। बराबर ना? मैं तब की बात बता रहा हूं जब कैलेंडर आया था 16। आखिरी बताओ बोला 100 के पहले कौन सा लीप ईयर था? 80, 84, 88, 92, देन अब 96। यूपीएससी बोलता है 96 इज अ लीप ईयर, देन व्हेन नेक्स्ट लीप ईयर कम, बंड्यानं असं शिकलं होतं। अरे बराबर ना? उसका मास्टर ने कभी एग्जाम नहीं क्रैक की थी, उसने पता था कितने साल बाद आता है। ऑप्शन में होगा सर ये 96 में 4 ऐड किए कितना? 100, टिक मार कर देगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 96 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 100 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा, ये क्या होगा? नॉन लीप, हाँ मतलब ये क्या होगा? नॉन लीप ईयर। इससे किससे डिवाइड होना चाहिए? 400 से। कोई बता सकता है 96 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? समझ आ रहा है ना? 96 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? 104। अरे बराबर है ना? 4 अगर ऐड किए तो 100 लीप ईयर होगा। वाई रीजन? 400 से डिवाइड नहीं, वाई? वो वहां के सेकंड छोड़े थे। समझ आ रहा है ना? वो मिनट 20 सेकंड। डन, उसने इंपैक्ट कर दिया। डन। अब 96 के बाद डायरेक्टली कब आएगा पता है? 104। अरे समझ आ रहा है ना? ये मतलब कितने साल बाद लीप ईयर आया? 8 साल बाद। अगर किसी, अभी तो भी ध्यान में रखना, ऐसा लिखा रहता है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स लीप ईयर कम, इधर 4 और 8 ईयर्स। ठीक है, देखिए कितने साल बाद लीप ईयर आएगा? 4 या फिर 8 साल बाद। लेकिन 8 साल मतलब समझ में है ना, जब क्या आएगा? सेंचुरी ईयर अगर आता है तो। डन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो आदमी कितना बदनसीब होगा जिसका जन्मदिन 29 फरवरी 96 में आया होगा। अरे बराबर ना? वैसे ही वो 4 साल बाद एक ही बर्थडे मनाता था। अरे बराबर ना? फॉर एग्जाम्पल 29 फेब क्या 96 को जन्म मतलब पैदा हुआ आदमी, तो दरवर्षी बाकीचे लेकराचे वाढदिवस। ठीक है, 92 में हुआ, 4 साल बाद तो भी कर सकता था 96 में। अरे बराबर ना? 29 फरवरी की बात कर रहा हूं, वो लीप ईयर में आएगा ना 29 फरवरी। अब वो कैसे भी अगर 96 में आगे भी आएगा ना ऐसा 96। अब आप बताओ 96 में अगर पैदा हुआ कितने साल बाद? 104। पोराचा सोडा, तो आदमी किती नशीबवान असेल ज्याची बायकोचा वाढदिवस 96 ला आला असेल। अरे बरोबर ना? 8 वर्ष जन्मदिवस मनवायची गरज, डायरेक्ट पोरगच दुसरी था। ठीक है ना? उसका जन्मदिन। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर सकते मतलब वो म्हणून कुंडली पाहताना बघा डेट ऑफ बर्थ बहुत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। छोड़िए, समझ आया? अब 104 के बाद बताओ 108, 12। समझ आ रहा है? अरे डन। तो अगर मैंने डेफिनेशन पूछी तो बताओ लीप ईयर, व्हाट इज माय लीप ईयर? द ईयर विच इज या फिर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 और 400। एट नो नहीं गो भैया, 4 और 400 अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? नॉन लीप ईयर। क्लियर? लीप ईयर में कितने दिन ज्यादा? फरवरी में, फरवरी मतलब 29, और नॉन लीप ईयर फरवरी 28, और नॉन लीप ईयर में टोटल दिन 365, लीप ईयर में टोटल दिन 366। इंपैक्ट ऑफ जॉर्ज एरिया। समझ आया? अरे समझ आया यहां तक? क्लियर? अब सवाल ऐसा आता है, प्री में ऐसा सवाल पूछा, इतने ये डेट कितने बार आएगी? सवाल ऐसा आता है कि 1 to 100, ध्यान दीजिए, 1 से लेके 100 तक कितने लीप ईयर हो गए? सवाल देखो। पहले 100 साल, बराबर ना? ठीक है, पहले ऑनलाइन विचार दिया, यहां तक समझ आया? ऑनलाइन ना भाई। समझ आया? ऑनलाइन में कमेंट करत चला वाला ऊपर। ओके डन।
बिंदास पूछना है, टेंशन नहीं लेना है। देखो पहले 100 साल, क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 100 तक कितने लीप ईयर, समझ आया ना क्वेश्चन, बताओ 1 से लेके 100 तक कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर, बाद में लिखे, हाँ कितने लीप ईयर, कितने नॉन, कितने लीप ईयर बताओ पहले। हाँ अरे समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि 25 भी ऑप्शन होगा। हमें तो, अरे आप ओरल निकाल सकते हो, 1 से लेके 1800 साल तक कितने लीप ईयर, तुरंत निकाल सकते हो। अगर तू चार चार कहते बैठेगा ना, समय लगेगा। अब 1 से लेके कोई बंदा क्या करेगा, 100 डिवाइड बाय 4, अरे यही पढ़ा था। और कितने, 25 ऑप्शन में होगा 25, लेकिन 100 इटसेल्फ लीप ईयर, वो कौन है, नॉन लीप ईयर है, वो कौन है, नॉन लीप ईयर है। तो आप बताओ 1 से लेके 100 तक 25 बनते थे, लेकिन 100 खुद मतलब लीप ईयर नहीं, तो कितने लीप ईयर, 24, कितने, तो 1 to 100 हाउ मेनी लीप ईयर, 24 लीप ईयर, हाउ मेनी नॉन लीप ईयर, 76। समझ आया। आगे वाला सवाल, अब ओरल 101 to 200 तक कितने लीप ईयर, समझते हैं ना, 1 से 1 ते 200, 24 ही, 200 इटसेल्फ इज अ, मतलब नॉन लीप ईयर, सेंचुरी नॉन लीप ईयर। टाइम पे ज्वाइन करो यार, कैसे, क्लास 5 बजे का ही होता है। हाँ देखो, कहाँ पे थे, हाँ 101 से लेके 200 तक कितने, 24, अरे 200 नॉन लीप ईयर होगा ना, अगेन 76, 24, 300, सॉरी 2012 300, 24 70, 3012 400, 25, व्हाई, 400 itself is a लीप ईयर, बराबर ना, 400 डिवाइड बाय 400, बताओ वाला 400 के बाद ऐसा कौन सा सेंचुरी है जो लीप ईयर है, 800, 1200, 16, समझ आ रहा है अभी, डन। अब यहाँ पे कितना, 25, और यहाँ पे कितना, 75, इसको अगर ऐड करते 24 24 78, 96, 97 आएगा, और ये कितना आएगा, 303। इतना खतरनाक है, आरबीआई का नाम सुना है आपने, आरबीआई, आरबीआई चेंज इट्स रेपो रेट एज अ क्वार्टरली बेसिस, सुना है आपने क्वार्टर वन, पुराना ऐकलं असेल ना, हाँ कौन सा क्वार्टर, हाँ मैं कैलेंडर क्वार्टर वाली बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, अरे सुना है ना, क्वार्टरली बेसिस सुना है। तो आरबीआई हर 3 महीने बाद, अगर बैंकिंग करते हो तो हर 3 महीने बाद रेपो रेट, पता है ना, होम लोन रहता है, वो मीटिंग लेता है, जैसे थे चेंज भी नहीं किया तो उसको ब्रीफ मीटिंग करनी पड़ती है। तो हर 3 महीने बाद, तो कितने फेज हुए, कैलेंडर देखो उसे क्या कहता है, ध्यान दो। हाँ सवाल आता है 1 से 100, 100 साल, 1012 200 कितने, अगेन 100, 2012 300, 100 तो उसे 400 साल को कैलेंडर में 1 क्वार्टर कहते हैं, समझ आ रहा है। तो सवाल आता है इन 1 क्वार्टर हाउ मेनी लीप ईयर, 97, समझ आ रहा है, and in how many नॉन लीप ईयर, अरे सही है ना, 90, अरे 400 से 97 हटा दो ना, 303 ही बचेगा ना, या फिर सबके एडिशन करो आप, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, डन। अभी तो मैं डेट के ऊपर नहीं, हाँ मैं जनरल इन पर असं काहीच येत नाही आपल्याला, ये सवाल नहीं आते। हाँ हमारा इतना ही कहना है, अगर कोई भी एग्जाम दी ना तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मैंने पढ़ा नहीं था, डन। सिंपल क्वेश्चन आता है आपको, ये डेट है, इतने डेट बाद कौन सा दिन आएगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कोई भी एग्जाम उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक डन, अरे डन, क्लियर, ओके। अगर सर मुझे सवाल था एग्जाम में 100 लेके 1700 तक कितने लीप ईयर है, टेंशन मत ले बाबू भैया, कैसे, तो अगर ऐसे निकाल दे पाएगा 1 to 100, 110 to 200, बराबर ना, समय लगे निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप रट्टा लगाओ ना, 400 साल में कितना, पहले 400 में 97, 400 में 400 ऐड कर दे तो 800 में कितना, 97, बराबर ना, 800 में 400 ऐड 1297, 1200 से 16 तक 97, 16 तक आए, अब 16 से 1 से लेके 17 तक 24, बराबर ना, जो भी है, जो भी एडिशन है एडिशन करके आंसर बता दो। आपको ज्यादा खुजली है 100 काढ दो बस 1700 पर्यंत, समझ आया, चांगली गोष्ट आहे, मी 4700 ने विचारला, समझ आया, अरे डन, क्लियर, डेफिनेशन क्लियर ना, कि 4 से नहीं होता है, किससे, 4 से भी और किससे, 400, क्लियर, नहीं होता है तो उसे तो नॉन लीप ईयर कहते हैं, डन। 31 के कितने मंथ, 7, 30 के कितने, 4, और एक मंथ 28 का या फिर
29 का, उस मंथ का नाम फरवरी। समझ आया? तो फरवरी में 28 दिन हो गए, मतलब वो नॉन लीप ईयर। 29 हो गए लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने टोटल दिन? 365। लीप ईयर में कितने? 366। यहां तक डन। ऑनलाइन वाले सांगा समझ लो। समझ आया? ऑनलाइन में लिखना नहीं है, मैं लिख के दूंगा प्रॉपर। आपने वर्ड सुना भी होगा, पता है बैंक में वर्ड यूज होता है, पता है ना, क्वार्टरली बेसिस, रेपो रेट चेंज किया, या फिर आप आपका सेविंग अकाउंट पता है एफडी निकालते हो, पता है तो वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, पता है ना, क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, तो उसके रीजन कैलेंडर, मतलब हमें लगता है कि कैलेंडर बहुत डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इसका एक और एक एग्जाम्पल आता था, मुझे नहीं पता, तो आपको पता है पिछले साल की दिवाली कुछ जगह एक दिन और दूसरे दूसरे दिन मनाई थी, आई थिंक 2024 की दिवाली थी शायद, हाँ पिछले साल की दिवाली याद है। इम्पैक्ट ऑफ, अब किसी ने बुआ ने बता दिया, बाबा बुआ ने कि ये ऐसा करना चाहिए। अरे मैं आपके जन्मदिन बताता हूँ ना, नहीं टेंशन ना क्यों। मैं, और आप लगे तो लाइव चेक करो, अगर पिछले साल का आपका जन्मदिन सब गुरुवार को होगा ना, इस बार शनिवार को होगा, पुढच्या वर्षी रविवार, त्याच्या पुढचे सोमवार, मग मंगलवार, उसके बाद गुरुवार को, बराबर ना। एक दिन आगे जाएगा, 2 दिन आगे जाएगा, ओरल बता सकते हैं आपका जन्मदिन। डन, छोड़िए ऑनलाइन में समझ आया। चलिए यहां तक डन। मुझे टोटल डेट्स बताओ कितनी होती है, कहां से कहां से? 1 तारीख से लेके कौन सी तारीख होती है हाईएस्ट? 31, बराबर ना। अरे डेट यही होती है ना, 1 से लेके 31। जैसे कि अगर बात करें 1 2 3 4, बराबर ना, आखिरी तारीख कितना? 31, बराबर, हर मंथ में नहीं, लेकिन जो भी है। मेरा सवाल है, हाउ मेनी इवन डेट इन 1 मंथ? प्रश्न समझ ला ना, कितनी सम संख्या, हाउ मेनी इवन डेट है एक मंथ में, कितनी इवन डेट आती? कितनी? 15। हाउ मेनी ऑड डेट इन 1 मंथ? व्हाई 16? नॉट नेसेसरी ना। अरे बराबर ना, नहीं आंसर दिया, मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपका। मुझे एक्सपेक्ट ऐसा था कि अगर आप कॉम्पिटिटर बराबर ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो, आपने बोलना चाहिए था डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। अरे ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा ना। अगर 30 का महीना है तो कितने ऑड डेट? 15, और मंथ 31 का है तो कितने? 16, बराबर। अरे क्लियर। अब पहला वाला सवाल, आप सभी लोग ओरल बोल सकते हो। टोटल डेट 1 2 3 कहां तक? 31 तक होगी, यहां तक डन। पहला सवाल है, 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक, ये एक साल में, एक से लेके 1 2 3 4, मैंने पूछा 7 तारीख एक साल में कितने बार आती है? 7 तारीख। क्वेश्चन समझ आया? अरे 7 तारीख है ना, तो 7 तारीख हर मंथ में होगी। हर मंथ में कौन कौन सी तारीख होती है? सगळ्या कशा काय असतील, 31 कशी काय असेल? अरे बराबर ना, कौन से बताओ ना, 1 से लेके 28 तक, या 29 भी होती है सब में? अरे नहीं ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या? मुझे बताओ। मैंने पूछा 1 तारीख सब मंथ में होगी, 2 तारीख सब में, 3 सब में, 28 तक ही है ना कॉमन, है ना। 29 फरवरी वाला है ही ना ऑब्स्टेकल्स। डन। चलो मेरा एक सवाल है, एक साल में, एक साल में 1 से लेके 1 to 28 तारीख कितने बार होगी? 12 बार, बहुत बढ़िया। कितने बार? 12 बार। कितने? 12 टाइम्स एक ईयर में, बराबर ना। मैंने पूछा 7 तारीख बताओ कितने बार? 12 बार। 10 तारीख 12 बार। 15 तारीख हर मंथ में होगी, हाँ या ना। नेक्स्ट वाला, 29 तारीख कितने बार आती है एक साल में? हाँ वही तो बताओ ना, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, बराबर ना, डिपेंड्स ऑन वाई। अगर वो साल नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर मतलब फरवरी में कितने दिन? 28 दिन, तो कितने बार आए? 11 बार, बराबर ना। फरवरी में उन तो कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। एंड अगर वो ईयर लीप ईयर होगा तो 12 टाइम्स। समझ आ रहा है ना, मैं बता रहा हूं, समझ आ रहा है कि ये तो भाई 12 तारीख, 1 से लेकर 28 तारीख तक 12 बारी आएगी, लेकिन 29 तारीख डिपेंड होगी वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर होगा तो 11 बार, लीप ईयर होगा तो कितना? 12 बार। डन, मतलब सिंपल है कि ये फरवरी में आएगी। अरे फरवरी के ऊपर डिपेंड है ना वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मेरा कहना है
30 तारीख एक साल में कितने बार आती है? 30, बराबर ना। 30 तारीख एक साल में कितने बार आएगी सब लोग? 30 तारीख 14 वेळा येईल एका वर्षात. तो सर आहे, ठीक आहे. स्वतःच्याच वाढदिवसाच्या तारखा पकडा, दुसऱ्याच्या नाही. हा तू मित्रमैत्रिणीने सांगत असेल म्हणून म्हटलं. हा 11 वेळा. प्रत्येकाला माझा प्रश्न आहे. हा वैष्णवी ते पाहून नको सांगू, इकडे वरती पाय. हा ऑनलाइन में कमेंट करो तब तक. मुझे इतना बताओ, 30 तारीख हर मंथ में होगी फरवरी छोड़ के? अरे होगी ना. हाँ 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 सांग सांग. अरे क्लिअर. हा फेब्रुवारी सोडून प्रत्येक महिन्यात 30 तारीख असते वा. हाँ मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन समझ आया? हाँ या ना? अरे 30 तारीख पूछे तो फरवरी में तो 30 कभी नहीं आएगी. कौन से मंथ में आएगी? फरवरी छोड़ के हर मंथ में आएगी. तो मैं बोल सकता हूं 30 तारीख कितने बार, वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो. अरे एक ही बार आएगा ना. तो 30 तारीख कितने बार आएगी? 11 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? 11 टाइम्स. अब बताओ 31 तारीख एक साल में कितने बार आती है? अभी ये फिक्स है. हाँ ये 31 तारीख भाई कितने मंथ में आती है? 7 टाइम्स. समझ आया? डन. ये हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, ऐसे सवाल हो सकते हैं. डन यहाँ तक? डन. ठीक है. 1 से लेके 28 तारीख कोई भी लीप ईयर हो नॉन लीप ईयर कितने बार? 12 बार. अगर ये कंफ्यूजिंग है. यार अच्छा हुआ मैंने कितने साल में पूछा. मेरा सवाल होगा 29 तारीख 100 साल में कितने बार आएगी. तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. अब आपको ये पता होना चाहिए था 1 से लेके 100 में कितने लीप ईयर. अभी पढ़ा हमने. अरे बराबर ना, फोटो होता रहे. अरे बराबर ना. 1 से लेके, अरे मैंने 100 तक पूछा है तो एक से पहले हमें वो निकालना पड़ेगा ना डिवाइड. 1 से 100 24 लीप ईयर. एक लीप ईयर में कितने बार आती है? 12 बार. तो 24 इंटू 12 करना पड़ेगा, समथिंग आएगा. अरे आएगा. और नॉन लीप ईयर कितने थे? 76. और नॉन लीप में कितने बार? 11 बार. 76 इंटू 11. इधर और इधर की क्या एडिशन. समझ आ रहा है ना? अरे समझ आ रहा है. क्वेश्चन नहीं होते लेकिन पता होना चाहिए. डन. पक्का यहां तक? डन. ठीक है. एंड सो ऑन. ठीक है नोट डाउन ना करो, मैं नंतर समझ. यहां तक डन? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. एक साल अभी देखा 365 डेज एंड हाउ मेनी डेज? 366 डेज. फरवरी मंथ कंटेन हाउ मेनी? 28. फरवरी मंथ कंटेन हाउ मेनी? 29. ये कौन सा ईयर? ऊपर वाला कौन सा ईयर? नॉन लीप ईयर. उसे सैंपल ईयर. उसे क्या कहते? जनरल ईयर. और इसे क्या कहते? लीप ईयर. यहां तक डन? डन. ओके. डेट के बारे में देखा. अब देखो वीक के ऊपर आते हैं वही वीक. मुझे बताओ 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 7 डेज. हाउ मेनी डेज? 7 डेज. 2 वीक इक्वल टू 14 डेज. बराबर. एंड सो ऑन. 3 वीक इक्वल टू 21 डे. अरे डन. अब देखिए, अब ये तो हमें पता है इतना वाला. तो मेरा सवाल है एक साल में कितने वीक होते हैं? बराबर ना कि 365 दिन है. वो वीक सप्ताह हफ्ता पूछा है. तो आप बताओ 52 वीक होते हैं. चलो एक साल में 52 वीक्स होते हैं. अब बताओ 52 वीक और एक वीक में कितने दिन? 7. इंटू 7 करके देखते हैं तो कितने दिन मिले हमें. लेकिन हमारे पास तो 365 दिन होते हैं और या फिर 366. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या एक साल में जहां 365 दिन है वहां पे 52 वीक. सही आंसर है 52 वीक. और कितना दिन ज्यादा? एक डे एक्स्ट्रा. या फिर इसे ऑड डे कहते हैं. ऑड डे. पूरा खेल इसके ऊपर है. पढ़ेंगे हम. एक डे एक्स्ट्रा या फिर इसे ऑड डे. बराबर ना. देखो ना 364 और एक ऐड किया तो होगा ना 365. तो 366 में बताओ क्या आएगा? हाउ मेनी वीक? 52 ही वीक ना. और कितने दिन ज्यादा? 2 डे एक्स्ट्रा. कितने दिन ज्यादा? 2 दिन ज्यादा. कितने दिन? 2 दिन.
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, नॉन लीप ईयर कितना दिन ज्यादा और लीप ईयर कितने दिन ज्यादा। समझ आ रहा है ना। लेकिन तो एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, लिखना नहीं। हाँ, 1 जनवरी 2024 या फिर 30 बता सकते हो, लाइव बताओ नेट पे डाल के। 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन था, कौन सा ना पूर्ववर्ती। कोई 1 जनवरी 2024 निकालो, कोई 25 निकालो फास्ट। हाँ, 1 जनवरी 2024 संडे, पक्का। अरे बराबर है ना, संडे। इस दिन मंडे आया होगा, इस दिन वेडनेसडे आया होगा, चेक करो लगे तो, फिर उसका इंपॉर्टेंट बता दो। अरे है, क्रॉस चेक हुआ, ध्यान दो। 2023 लीप ईयर नॉन लीप ईयर, संडे का मंडे बना कितने दिन से आगे गया। 2024 लीप ईयर नॉन लीप ईयर कितने दिन से आगे गया, वही बताया मैंने यहाँ। ये समझ आ रहा है ना। प्रॉब्लम आएगा ना तो हम डिटेल में लेंगे। तो लीप ईयर होगा तो आपका जन्मदिन कितने, सॉरी नॉन लीप ईयर होगा तो आपका जन्मदिन कितने दिन से आगे जाता है, 1 दिन से। और लीप ईयर होगा तो कितना, लाइव देखो, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया। ठीक है, देख लो क्या यहाँ पे हमारे पास था। देखो ये नॉन लीप ईयर था, 1 दिन आगे गए ना। ओरल बताओ अभी, 1 जनवरी 2026 थर्सडे, 1 जनवरी 2027 फ्राइडे, 1 जनवरी 2028 संडे। क्यों, 1 जनवरी 2028 ही आया ना, फरवरी थोड़ी आया अभी। नहीं समझ लो, देखो 2026 कोई दिक्कत नहीं, थर्सडे ना, 2027 फ्राइडे, 1 जनवरी 2028 यहां तक आए ना, सिर्फ हम स्टार्टिंग है ना। अरे अगला वाले क्या है, फरवरी मंथ आएगा तभी इंपैक्ट करेगा ना। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सैटरडे आएगा। लेकिन 2029 को अब 2 दिन बढ़ेगा। अरे समझ आ रहा है, सेम आपके मंथ के ऊपर, पता है ना, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर इंपैक्ट करता है ये। उसमें और इंटरेस्टिंग बात, कभी भी देख लेना ऐसा ही होता है। 31 दिसंबर 2023 कौन से दिन आई होगी, संडे आई होगी। अरे भाई 1 जनवरी 2024 मंडे है, 31 दिसंबर 2023 कौन सा, संडे। और यहाँ की बात करते, 31 दिसंबर 2024 कौन से दिन, ट्यूसडे। एक ओरल बात बताता हूँ, 31 दिसंबर 2000 मतलब 2025 कौन से दिन आएगी। अरे ये थर्सडे है तो कौन से, वेडनेसडे ही आएगी। सिंपल कहना है, अगर वो लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर होगा तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। समझ आया ना। नॉन लीप ईयर होगा तो पहला दिन, वो जानबूझ के पूछता है, 1 जनवरी पूछता है, जो करो डिवाइड बाय खड्डे घल दे, बराबर ना। अगर 1 जनवरी 2000 मुझे पूछा 2061 इज अ सैटरडे, और 31 दिसंबर 2061 सिंपल, 2061 लीप ईयर नॉन लीप ईयर, तो 31 उसी तो स्वार। अरे समझ आ रहा है, कोई बाबा देखो एखादा एखाद्या अंगात लगे ना तो 31 तारीख क्या है, तू जॉर्जियन वापरत है। अरे समझ आ रहा है, हाँ कैलेंडर यूज कर रहे हो, हमें नहीं समझ आ रहा है। डन, अरे क्लियर। तो नॉन लीपर का पहला दिन और नॉन लीपर का आखिरी दिन क्या है, सेम। लीपर का पहला और आखिरी दिन 1+1 है, अरे बराबर ना, मंडे का ट्यूसडे बनेगा। क्लियर, अरे डन। और पूरा खेल किसके ऊपर है, और डे के ऊपर। ठीक है, अब मैं पढ़ते जाऊंगा, थोड़ा नोट्स बहुत ये मिसमैच होगी, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिखना है। डन, ठीक है, जिनको भी लिखना है नोट्स, नोट्स कंपलसरी। ठीक है, पहले कैलेंडर हेडिंग लिखना है, DAR स्पेलिंग लिखना है, BCAD ये इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो, बाद में बताता हूँ कैसे पॉइंट करना है। डाला, इतना ही लिखना है, यहाँ तक डन ना। अरे डन, यहाँ तक हेडिंग लिखना है, इन इंडिया देयर आर 3 ईयर ऑफिशियली सेलिब्रेटेड, नहीं म्हणू शकत आपण, ठीक है ऐसे ही लिख दो। इन इंडिया ऑफिशियली 3 ईयर कंसिडर्ड, 3 ईयर कंसिडर्ड इन इंडिया, ऑफिशियली 3 ईयर कंसिडर्ड। पहला वाला ऑनलाइन वाले, हाँ पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करो। अरे ऐसे टॉपिक है इसमें, मतलब PDF और ये नहीं है, इसलिए ऐसे रफली बताया। बाकी के टॉपिक में आपको PDF वगैरह सब मिलेगा। इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, इसलिए ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला कौन सा बताया था मैंने, कैलेंडर ईयर, इंडिया की बात करिए, कैलेंडर ईयर। और कहां से कहां, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। दूसरा फाइनेंशियल ईयर,
1 अप्रैल टू 31 मार्च, आपने सुना भी होगा मार्च एंडिंग होती है। और तीसरा एजुकेशन ईयर 1 जून टू 31 मई। लगा, ये पॉइंट्स हुए, ठीक है। देन हेडिंग लिखना है जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर। इतना ही पॉइंट लिखना है। फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट ये वाली लिखनी है, और फर्स्ट डे ये लिखना है। चला से पूरा झालं का। नेक्स्ट जॉर्जियन लिखा था ना आपने, इस प्रकार लिखो 1 ईयर 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 45 सेकंड अप्रोक्सीमेट 6 आवर। इतना ही लिखना है, मैं बताऊंगा इसका इतना ही पहले लाइन 1 ईयर 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 45 सेकंड अप्रोक्सीमेट 6 घंटे। अब यहाँ पे ++1 किया है एज पर जॉर्जियन इम्पैक्ट, ग्रेगोरियन इम्पैक्ट एक लाइन करके सा +1 क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेगोरियन के हिसाब से +1 दिन इस प्रकार बढ़ा। ये लिख लेना है सीन्स साइड में, सीन्स का मतलब समझ में है ना, ये रीजन था उसका, 1 साल के 6 घंटे छोड़े, समझ आ रहा है ना, 1 दिन। लेकिन तो ऐसा एरो कर दो यहाँ पे, ऐसा आपको जैसे भी नोट डाउन करना है वैसे। 1 दिन क्यों बढ़ा उसका रीजन नीचे, ये अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा तो मतलब थोड़ा समय लगेगा, पहले लेक्चर है ना ये ऑनलाइन, मतलब अगर किसी का मिस हुआ तो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है ना, ऐप पे आ जाएगा ये एसीएस के। डन, चलिए आगे चलते हैं। ये लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, तभी भी लिखना होगा तो किसी लिख लो, लेकिन ये पॉइंट कर दो 31 के 7 मंथ, ऐसा लिख लो एक रफली, नहीं क्या आइडिया आ जाएगी हमें। 30 के 4 मंथ, फरवरी 28 का तो 362, फरवरी 29 का तो 366। नॉट नेसेसरी सबको, अगर किसी को पॉइंट आउट करना होगा तो ये कर सकते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा पूछता है, ऐसे कौन से 2 मंथ है जो कॉन्जिक्यूटिव 31 के आते हैं लगातार, जुलाई एंड, अरे बराबर ना, ये मंथ देखो ना, ये लगातार कौन से आते हैं 31, बाकी एक भी मंथ नहीं जो लगातार 31 का है। डिफरेंशिएट कर लो, एक लीप ईयर और दूसरा लगे तो कॉलम करके नॉन लीप ईयर। पॉइंट टू पॉइंट 1-2 पॉइंट बता दो, लीप ईयर किससे कहते हैं, नॉन लीप ईयर पता है तभी भी पॉइंट पॉइंट लिख दो। 2 कॉलम करो, एक में लीप ईयर एक में नॉन लीप ईयर। लगे तो लिखना होगा तो ऐसा लिख सकते हो 366 डेज, बराबर ना, और यहाँ कितना 365 डेज। पहला पॉइंट चले कहा, ऐसे कॉलम वगैरह बनाओ। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन लीप ईयर द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 और 400, द ईयर विच इज परफेक्टली किंवा एग्जैक्टली जो भी लिखना है आपको, द ईयर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 और 400, द ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और 400 नॉन लीप ईयर में। द ईयर विच इज नॉट, अरे पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट कर दो इसमें, द ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 400। डन, यहां पे ब्रैकेट में लिखो व्हेन सेंचुरी ईयर कम्स एट दैट टाइम, ब्रैकेट में उसी पहला पॉइंट होने के बाद ब्रैकेट में व्हेन सेंचुरी ईयर कम्स, में सेंचुरी ईयर 100 200 300 400, व्हेन सेंचुरी ईयर कम एट दैट टाइम इट डिवाइड बाय 400, उसी टाइम पे 400 से डिवाइड करना है, अदरवाइज किसे डिवाइड करोगे 4 से। व्हेन सेंचुरी ईयर कम्स एट दैट टाइम ओनली डिवाइडेड बाय at that time only divided by 400, अदरवाइज डिवाइड बाय 4, बराबर ना, अदरवाइज 4 से डिवाइड करना है। डन, फॉर एग्जाम्पल 1984 0024, अरे होगा ना, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, बराबर ना, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। देन 0136 4 से डिवाइड होता है, यस। 07 सपोज मैंने लिया 88 होगा, 2024 था ना, 2064 होगा, 2080 होगा ना, अरे है ना 4 से, इसका एग्जांपल बता रहा हूं। देन
400 होगा, 400, 1200 होगा। अरे इसको कब डिवाइड होना चाहिए, 400 से, सेंचुरी है। देन 2100 होगा क्या, 2100 नहीं होगा ना, इधर आएगा ना। देन 2400 आएगा। अरे इसके एग्जाम्पल लिखो और नॉन लीनियर के एग्जाम्पल लिखो। 1957, 0015, 195, 201, 2001 डन, 209 एंड सो ऑन। 2025 भी नॉन लीनियर है। 2100 बोलो, 3000, 5000, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड नहीं कर, 400 से नहीं होगा सेंचुरी को। इसके एग्जाम्पल बताया, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल डन। लगा। पॉइंट नंबर तीसरा, फरवरी मंथ कंटेन 29 डेज, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, फरवरी मंथ कंटेन 28 डेज। फरवरी मंथ 29 डेज, फरवरी मंथ कंटेन 28 डेज। तीसरा पॉइंट, हाँ, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल, तीसरा पॉइंट फरवरी मंथ कंटेन 29 डेज लीप ईयर में, हाँ, नॉन लीप ईयर में फरवरी मंथ कंटेन हाउ मेनी डेज, 28 डेज डन। मुझे बताओ, अभी यहां पे डिस्कस किया था, लीप ईयर में कितने दिन ज्यादा होते, लीप ईयर में, लीप ईयर में कितने दिन ज्यादा होते, एक दिन। सॉरी सॉरी, नॉन लीप ईयर में कितना, एक, और लीप में दो हो गए ना। तो इसी में चौथा पॉइंट कर दो, जहां पे हमने कॉलम किया था, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या, हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज। तो वहां पे लिखो 2 डेज एक्स्ट्रा स्लैश ऑड, पूरी बुक में उसे ऑड कहते हैं, OWD ऑड डे, 2 डेज एक्स्ट्रा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट, 1 डे एक्स्ट्रा नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा, ये का 2 डेज एक्स्ट्रा, देन 1 डे एक्स्ट्रा डन। यहाँ तक और समझ आया, डन। अगेन रिपीट, कुछ नहीं होता है, अगेन लिखो, एक साल 365 दिन, फरवरी 28, नॉन लीप ईयर 52 वीक, एक दिन ज्यादा, लीप ईयर 360, 52 वीक, 2 दिन ज्यादा, लिखो ये अगेन, ठीक है। ये लिखो 1 to 28 डेट लिख सकते हो, 1 to 28 डेट, सॉरी सॉरी, एक मिनट, जो मैं बताता हूँ वो लिखो पहले, रुको रुको। 1 to 100 ये लिखो, 1 to 100 में कितने लीप ईयर, 24, कितने नॉन लीप ईयर, 76। पहले ऐसा लिख दो, 1 to 100, ये 1012 200, 2012 300, और 3012 400, ठीक है। ये 400 साल में कितने, 97 लीप ईयर, 303 नॉन, ये तक ये बोर्ड लिख दो, इस प्रकार। 1 to 100 24 लीप ईयर, 76 नॉन, 101 एंड सो ऑन। मतलब बघा, यूपीसी मधला प्रश्न आता, हर साल आता है यार। टुडे इज म्हणते मंडे, एंड आफ्टर 6 डेज, 6 डेज काउंट कर सकते हैं ना, आजचा वार मंडे, तो 6 दिन बाद बता सकते हो। टुडे इज वेडनेसडे, आफ्टर 23 डेज, तो 23 भी काउंट कर सकते हैं कि बात। और मैंने बोला 7512 दिन बाद, दिक्कत जाएगी। तो अभी इस साल का सवाल है, टुडे इज मनते संडे, देन आफ्टर 2 raised to power 10 विच डे कम। अब हमें इतना दिक्कत है कि 2 का पावर 10 आना चाहिए, समझ आ रहा है ना, बराबर ना, वो आना चाहिए। 2 raised to power 10 कितना होगा नॉर्मल, त्याला असंच म्हणायचं की 36 आफ्टर 36 बाद, उसको वही नहीं करेगा, वो बता 6 का स्क्वायर कितना, वही बात हुई ना। लेकिन वो मोड अलग मोड पे लेके जाता है एग्जाम वाइज, ठीक है, छोड़िए, यहां तक डन ना। अरे ये हुआ, आप ऐसा लिख सकते हो, 400 साल इक्वल टू 1 क्वार्टर इक्वल टू हाउ मेनी, 97 लीप ईयर, 303 नॉन लीप ईयर। यहां तक डन, अरे क्लियर, आगे चलते हैं। हाँ, इस डेट के बारे में लिखो, 1 to 28, हर डेट कितने बार आएगी, 12 बार। 29 तारीख कितने, नॉन लीप ईयर होगा तो 11 बार, लीप ईयर होगा तो 12 बार। 30 तारीख 11 टाइम्स आएगी, एक साल की बात चलिए, एक साल में। और 31 तारीख 7 बार आएगी। मैं कभी भी पूछूंगा, ये होना पता ही होना चाहिए, इसमें से कोई सवाल नहीं आता है यार, मैंने एज ए जनरल इंफॉर्मेशन बता दी। और कल से हम प्रॉपर क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। एक एक सेकंड में आंसर आएगा, कितने साल भी अगर आंसर पूछा तो, ठीक है। लेकिन ये पता होनी चाहिए कुछ चीजें यार, ठीक है, यहाँ तक डन, ठीक है। डेट के बारे में भी क्लियर, अब ये समझ आया ना। अभी आपको 100 साल तक पूछो, 300 साल तक, उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल मैंने कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। ये लिखना होगा तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा, ठीक है, करना होगा तो कर लीजिए। 1 जनवरी 2030 संडे था, ये पता है ना,
या अगेन फ्रेश बताओ, दिख रहा है ये? रिपीट कर देते हैं। हाँ, नॉन लीप ईयर में, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज 1 जनवरी 2000, कौन सा गिवन था हमने, 30 ही ना, तो कौन सा दिन था, याद है क्या? यहाँ संडे था ना? हाँ देखो, संडे है, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन आया? मंडे। कितने दिन से आगे चले गए? कितने दिन से आगे चले गए? +1। वाई? इसका रीजन क्या है? नॉन लीप ईयर। समझ आया ना? आगे देखते, आगे कितने दिन से जाते हैं, देखिए आगे क्या हुआ। 1 जनवरी 2025 कौन सा दिन आया? वेनसडे आया। कौन सा दिन? वेनसडे। क्यों वेनसडे आया? इसका रीजन भी क्या था? कितने दिन से आगे गया? 2। वाई? रीजन क्या था? लीप ईयर। समझ आया ना? सिंस कहते हैं इसे, इसका रीजन। डन यहां तक? डन। और अगर एक्स्ट्रा का वो लिखना है आपको, सेम डे होता है, आप लिख सकते हो यहाँ क्या, 31 दिसंबर 2030 को कौन सा दिन आएगा? संडे ही आएगा। और 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन आएगा? ट्यूसडे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर। अगर नॉन लीप ईयर होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट डे, मतलब 31, लिखना पड़ेगा 1 जनवरी है, फर्स्ट एंड लास्ट डेट, मैं फर्स्ट एंड लास्ट डेट ही लिख लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम। एंड लीप ईयर होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट डे कितने दिन का गैप होता है? +1 डे, बराबर। ऐसा पॉइंट्स पुट करना, एक आपको आइडिया आ जाएगा। कल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, ये इन्फॉर्मेशन थी जनरल। जानेवारी नाही रे बाळा, फर्स्ट फर्स्ट अँड लास्ट म्हणजे मला सांग, 1 जानेवारी 2025 तर वेनसडेच येणार ना, कारण नॉन लीप ईयर है। कभी नेक्स्ट वाला तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ आया यहाँ तक? समझ आया? डन। अभी एक कंसेप्ट होता है एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे मतलब एक साल में कितने एक्स्ट्रा डे है, एक मंथ में कितने एक्स्ट्रा डे है। वो एक्स्ट्रा डे सिर्फ 4 लाइन के बताए ना, इतने दिन एक्स्ट्रा, पूरे A to Z आंसर उसके ऊपर। एक ओरल क्वेश्चन नहीं बताता, एक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सपोज टुडे इज, सपोज आज का दिन मंडे है, और किसी ने पूछा सर हमें बताओ 1036 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। तो भाई 1036 मुझे पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना है, सिंपल वाला कंसेप्ट होता है 1036 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। वाई 7? क्योंकि 7 दिन का क्या होता है? एक वीक। तो आप ही बताओ, 7 ना, 3 आया, देन 7 4 = 28, कितना आया? 5। 7 8 बराबर ना, रिमाइंडर कितना आया? 0 का मतलब होता है वही दिन। आप काउंट करके देखो, 1036 के बाद मंडे आएगा। सर अगर रिमाइंडर, चलो मैं 35 लेता था, आप बताओ 35 लेता था, तो अभी क्या आता था देखो, 7 7 बराबर ना, 7 7 49 ना, तो 49 तो कितने दिन बचते थे? 6। कितने दिन? 6। मंडे में 6 दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो पढ़ेंगे हम टाइप वाइज, पता ना, सेम मंथ सेम ईयर, डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर, सेम मंथ डिफरेंट ईयर, डिफरेंट मंथ सेम ईयर। डन। ऐसे टाइप होते हैं उसमें। आता चिल्लर सा सवाल है डन, लेकिन हमारा कहने कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। रुकते हैं यहाँ, ऑनलाइन में क्लियर, ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।